संत यूहन्ना के अनुसार यीशु मसीह का सुसमाचार। यूहन्ना अध्याय 1। वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया था और जो कुछ भी बनाया गया था उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना नहीं बनाई गई थी। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उस पर अभिभावी ना हुआ। एक मनुष्य था जिसे परमेश्वर की ओर से भेजा गया, जिसका नाम यूहन्ना था। वह एक गवाही के रूप में आया कि ज्योति की गवाही दे कि मनुष्य उसके द्वारा विश्वास कर सके। वह स्वयं तो यह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए भेजा गया था। वह सच्ची ज्योति था जो कि प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जो संसार में आने वाली थी। वह संसार में था और संसार उसके द्वारा बनाया गया, फिर भी संसार ने उसे नहीं जाना। वह अपनों के पास आया और उसके अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया, यहाँ तक कि उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो ना लहू से, ना तो शरीर की इच्छा से, ना ही मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वह वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सत्य में परिपूर्ण होकर हमारे बीच में निवास किया, और हमने उसकी महिमा देखी, पिता के एकमात्र इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके बारे में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वह था जिसके लिए मैंने कहा, जो मेरे बाद आता है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा आया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकमात्र पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही। और यूहन्ना की गवाही ये है, जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है? और उसने मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया, मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तब कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। क्या तू वह भविष्यद्वक्ता है? और उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तू है कौन कि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे सकें? तो अपने बारे में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले की वाणी हूँ, प्रभु का मार्ग सीधा करो। और वे तो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। और उन्होंने उससे पूछा और उससे कहा, यदि तू मसीह नहीं है और ना एलिया और ना ही वह भविष्यद्वक्ता है, तब फिर तू बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उनको ये कहकर उत्तर दिया, मैं जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक जन खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। यह वह है जो मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में हुई थी, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। परमेश्वर का मेमना। दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो संसार का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय मैंने कहा था, एक मनुष्य मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो सके। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, कहा, मैंने पवित्र आत्मा को एक पंडुक के समान आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया। और मैं तो उसे जानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वह ही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है
कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यीशु के प्रथम चेले। अगले दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो परमेश्वर का मेमना। और दोनों चेलों ने उसे बोलते सुना और वे यीशु के पीछे हो लिए। तब यीशु मुड़ा और उनको अपने पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, रब्बी, जिसका अर्थ है गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, आओ और तुम देख लोगे। इसलिए वे आए और उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ रहे। और ये 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना को बोलते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने सबसे पहले अपने सगे भाई शमौन को पाकर उससे कहा, हमको मसीह मिल गया है। और वह उसे यीशु के पास लाया। और जब यीशु ने उस पर दृष्टि की तो उसने कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा कहलाएगा, जिसका अर्थ है एक पत्थर। फिलिपुस और नतनीएल का बुलाया जाना। दूसरे दिन यीशु ने गलीली जाने का निर्णय किया और फिलिपुस को पाकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। अब फिलिपुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिपुस ने नतनीएल को पाकर उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, हमने उसे पा लिया है। वह यूसुफ का पुत्र नासरत का यीशु है। और नतनीएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, आ और देख ले। यीशु ने नतनीएल को अपनी ओर आते देखा और उससे कहा, देखो ये सचमुच एक इज़राइली है, इसमें कोई कपट नहीं है। नतनीएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उत्तर देकर उससे कहा, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनीएल ने उत्तर देकर उससे कहा, रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का राजा है। यीशु ने उत्तर देकर उससे कहा, क्योंकि मैंने तुझसे कहा, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तू इनसे बड़े बड़े काम देखेगा। और उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इसके बाद तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे।